कि ये वही मंच है जिस मंच से मुझे प्रेरणा मिली और अभी आपके साथ साथ पूरी दुनिया के बीच में हूं। जड़ मेरा यही है। जब मुझे थोड़ा सा पता चला तो मैंने सोचा कि ये मौका है जड़ में पानी डालने का। जड़ में पानी डालूंगा नहीं तो फिर सूख जाऊंगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। हर एक व्यक्ति को चाहिए जड़ को मजबूत बनाए रखे, तभी वो आगे और आगे बहुत आगे बन जा सकता है। आइए गुरु के चरणों में नमन करते हुए ये बहुत सुंदर भजन मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। ये वही भजन है जिस भजन को गा के मुझे बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। मैं बिल्कुल मंजिल के करीब खड़ा हूँ। ये भजन जन जन में आज वायरल हो चुका है। मैं सुना रहा हूँ ये बहुत सुंदर भजन, इसको सुने, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। कहते हैं जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। और सृष्टि प्रभु सृष्टि जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं।
लाजवाब, आकर्षक, मनमोहक, मन के प्रत्येक डाली को झुमा करना भजन, जिगर में ज्वार पैदा कर देने वाले भजन, परमात्मा के प्रति चाहत पैदा करने वाले भजन, स्वरों में जो कसक है, जो भजन के अंदर भाव की जो दरिया है, उसका विशाल वर्णन करने बहुत लाजवाब है। चलिए, दया है उस महादेव की जिसने कि कायनात की एक जर्रा को अपनी फुर्सत में बनाया। उनकी दया की क्या विशाल है। चलिए भैया से नचते स्वरों में, मानते स्वरों में, गमाते स्वरों में हम लोग दूसरा सुनते हैं। देखिए भजन की चाहत की गहराई से किस तरह से तरण ज्वार भाटा के ऊपर धीमे धीमे उतर रही है, उठ रही है। एहसास कीजिए, देखिए दिल की गहराई को उतारा जाए से देखिए जरा। ये है भरत शर्मा छठी से भैया के ईश्वर पर अपने आप को संभाल नहीं पाया और प्रेरणा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 120 रुपये दान किए हैं मेरे भैया के नाम। शुक्रिया, धन्यवाद। एक साल चलिए स्वर्ग की दुनिया में उतरते हैं। हम लोग चर्चा में आते हैं और उसके साथ साथ भजन भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? एक श्लोक मैंने पढ़ा था संस्कृत में, उसका मतलब ये था कि बिना संगीत कला के मनुष्य बिना पुरुष का जानवर माना गया है। यानी ऐसा नहीं कि हम गायक हैं तो आदमी है, बाकी सब जानवर है, ऐसा नहीं। कम से कम प्रेम होना चाहिए संगीत से, कला से, साहित्य से, है ना। कहते हैं संगीत है ईश्वर की शक्ति, संगीत ईश्वर की शक्ति है, एक दूसरे के दिलों को जोड़ता है। तभी जब खान साहब मंच पे रहते हैं तो हीरा मनी दीदी भी रहती है, जोड़ने का काम करती है, सबको आकर्षित करती है। बुलाते हैं, आइए गुरु चर्चा सुनिए, मैं बुला रही हूँ, बुला रहा हूँ, जो भी। कहते हैं भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते। भजन नहीं तो जीवन नरक है। भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन जो करे पशु जैसा बीते, भजन जो करे पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते, भजन बिन ये जीवन पशु जैसा बीते।
भजन नाम अमृत वही जगती, भजन नाम अमृत वही जगती, भजन जो करे वही जगती, भजन जो करे वही जगती, भजन बिन जीवन बसहु कैसा, भजन बिन जीवन बसहु कैसा बीते। हमने इस संसार में जन्म ले लिया मनुष्य के रूप में, और वाहवाही का काम नहीं किया कभी। वाहवाही यानी समाज में आपने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, कभी जीवन में चर्चा नहीं किया, अपने गुरु को याद नहीं किया, तो क्या होगा जरा देखा जाए। शिक्षितता तो सभी पाखंडों से दूर होकर के हमको अनुशासन सिखाती है। अभी देख लीजिए जितने भी शिक्षित हैं पूरे भारतवर्ष में या जहां भी, उसमें नारी शक्ति का नाम अगर आएगा तो हीरामणि दीदी का नाम जरूर आएगा, सबके जुबान पर है। आप देखिए वो नीचे बैठ के कार्यक्रम सुन रही है, इससे बड़ा अनुशासन और क्या हो सकता है। थोड़ा सा दो चार लोग जानते हैं तो घमंड में पता नहीं क्या क्या करते हैं। यही सिखाती है सिर्फ शिष्यता। शिष्य यानी अनुशासन बिल्कुल जीवन में हो, इसे शिष्य कहते हैं। सबसे पहला कर्तव्य कहते हैं कहीं बाहर का काम कुछ नहीं किया ना, तो क्या होता है, तो जीवन गया रोते आया गया, रोते रोते आया गया, रोते भजन जो करे वही जगती, भजन जो करे वही जगती, भजन बिन जीवन बसहु कैसा, भजन बिन जीवन बसहु कैसा बीते। गुरु का दर्शन हो जाए, हम लोग जाकर जाकर महादेव क्यों करते हैं, अंदर के महादेव को जगाते हैं, अंदर के आईने को साफ करते हैं, है ना। इसीलिए तो कहा है गुरु जी, अगर चाहते हो तो जीवा दर्शन उनका चाहते हो तो क्या करना होगा, तो गुरु की दरबार रहो,
नीति शास्त्र में हमारे राजसी प्रक्रिया करते हैं। अभी जो भैया हमारे विचार रख रहे थे, एक भजन और सुनेंगे, उसके बाद चर्चा की दौर चलेगी। साहित्य संगीत कला साक्षात पशु कीर्तन खा रहा हूं कहते हैं घास नहीं खाते हुए भी अगर इंसान साहित्य से संगीत से कला से हीन हो जाते हैं, ये दौलत इंसान के पास अगर नहीं होते कि नंगा खा ले खादन घास नहीं खाते हुए भी पशु एक साक्षात पशु की समान है। कैसे जैसे पशु भी जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं और हम लोग भी जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। पशु भी जो है अपने वंश को कायम रखने के लिए अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, इंसान भी अपने वंश को कायम रखने के लिए संतान पैदा करते हैं। बराबर खाई कहाँ है, दर कहाँ है? पशु के पास ज्ञान नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, और इंसान के पास ये इस चीज को पाने की जो है, हाँ ये इस चीज को पाने की जो है हुनर है, पा सकता है। घर नहीं पा सका तो चिरना मखारन अभी पशु नहीं। अगर नहीं पा सके तो साक्षात पशु के समान है। अंतर यही है वो 4 टांग वाले हैं, हम लोग 2 टांग वाले, लेकिन पशु और सुंदर बेजोड़ दर्शक एक भजन और सुनते हैं। उसके बाद चर्चा में हम जबरन कूदते हैं। चलिए ये पुरस्कार आपको होता है। ये है हमारे नटोरिया से अशोक जयसवाल गुरु भाई, बहुत प्यारे गुरु भाई। उनके जज्बा को जो है ये भजन देना पूरे और भैया ने प्रोत्साहन स्वरूप जो है 901 रुपये भैया के नाम भेजे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। और क्या करें, बाकी हमारे बड़े भैया बोल देंगे। चलिए आइए महादेव के चरणों में चलते हैं। एक और भजन मैं आपको सुना रहा हूँ। ये भजन भी मेरा बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वायरल हुआ है, बहुत लोग सुनते हैं, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है पूरी दुनिया से। और इसमें आप देखें कि महादेव के यहाँ कितना अनुशासन है, कितना आजम का दरबार सजा है महादेव का, गुरुदेव का। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार ये जो लड़का मोबाइल पे एकदम अभी कम से कम 10-15 देशों से आपको देखा जा रहा है, पूरी दुनिया से आपको सभी कोई देख रहे हैं। मैं जब उनके यहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। आज मैं अपनी मिट्टी पर हूँ, अपनी धरती पर हूँ। आप सब इतना कर्म जोशी के साथ मीठी मीठी ताली का आनंद लीजिए। सब कोई देख रहे हैं आपको, सब कोई सोचे कि धीरज को अपने धरती पर भी बहुत प्यार देता है। दोनों हाथ उठाए सभी कोई, क्या
कोई बुरी नजर से नहीं देख रहे हैं उसको। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, कलाकार चार कलाकार एक जगह बैठते हैं तो सबको लगता है खा जाएगा, है कि नहीं? वहां महादेव का जवाब देखिए, बाघ बैल भी एक दूसरे को बुरी नजर से नहीं देख रहे, कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है आपस में। बाघ बैल को एक जगह पे आके कभी नहीं तुझे बुरी नजर से देखा है, कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने, ऐसा सवारी करते हैं और महादेव के गले में सांप लटका हुआ है। देख लीजिए कैसी विडंबना है, ना तो तुम्हें वो सांप खाता है और कार्तिक जी के पास मोर है, ना मोर सांप को खाता है। ये हाल है उस दरबार का, है ना? और शिष्यता भी यही है, अगर हम इस तरह से नहीं है तो हम शिष्य से है कहते हैं गणपति राधे बहुत सुंदर विषमता शाम लिखते हैं जिस श्याम बोलते शिव की शिष्टा विसंगतियों में भी संगति की स्थापना है। इसे जिनको हम महर्षि कालिदास कहते हैं रघुवंशम काव्य में
सर्वज्ञ तू अब क्या है, इसी के बारे में कहते हैं कि हे शिव आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और विख्यात है लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता। देखिए कितना विरोधाभास है। कालिदास लिखते हैं कि हे शिव तुम प्रमाद के